अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल्स की आज की वीडियो 15 किलोवाट के सोलर सिस्टम के बारे में है, जिसमें से 10 किलोवाट नेट मीटरिंग का सिस्टम है और 5 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम है। तो इसके जो हमने फिटिंग फ्रेम के बारे में आपको कुछ मालूमात देनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सोलर पैनल्स हैं उन्हें थोड़ा ऊंचा करके लगाया गया है, और जो इसका स्टैंड तैयार किया गया है, जो इसका फिटिंग फ्रेम बनाया गया है, उसका रीज़न ये है कि आप देख रहे हैं कि जो रिवायती सोलर पैनल के स्टैंड हैं, ये इस वक्त आपको एक स्टैंड पे 2 पैनल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 16 पैनल्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने छत का काफ़ी सारा हिस्सा घेर रखा है। और यहाँ पर हमें इस छत पर टोटल 48 पैनल्स लगाने हैं, 48 पैनल्स हमें यहाँ पे लगाने हैं। जबकि अभी 16 पैनल्स आपको अगर हम दिखा रहे हैं कि फ़र्श पे लगाए जाएं तो वो पूरी जगह घेर लेते हैं। तो उसका सही तरीका ये होता है कि जहाँ पर जगह कम होती है वहाँ पैनल्स को उठा दिया जाता है, ज़मीन से ऊंचा करके लगाया जाता है। ऐसी सूरत में कम जगह पे ज़्यादा पैनल्स लगाए जा सकते हैं। तो इस वक्त छत की जो है वो कैलकुलेशन निकाली जा रही है। एक और अहम बात यह है कि जो प्लॉट है वो प्रॉपर साउथ साइड पर नहीं है, तो हल्का सा क्रॉस होके यहाँ पे फ्रेम बनेगा। जिस तरह से आपको पैनल्स इस वक्त रखे हुए दिखाई भी दे रहे हैं, ये साउथ साइड पर हैं प्रॉपर तरीके से। और इसका बड़ा ही एक आसान तरीका ये होता है कि अब जैसे ये घर है, इसके साथ में ही मस्जिद है, तो मस्जिद को देखकर भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो किबला रुख है वो मगरिब की तरफ होता है। तो मशरिक़ से मगरिब की तरफ जैसे हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाए नमाज़ बिछाते हैं, तो उस तरह से पैनल्स को अगर ज़मीन पर रख दिया जाए और सीधी तरफ से हल्का सा उठा दिया जाए, जैसे ये आपको पैनल दिखाई भी दे रहे हैं, तो ये साउथ साइड पे इनका रुख बन जाता है। तो अगर आपको नहीं पता है कि साउथ साइड किधर है, तो उसके लिए ये आप देसी तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन की जा रही है वो इस तरह से की जा रही है कि 3 लाइनों में सोलर पैनल्स को लगाया जाएगा, और एक लाइन में जो है वो 16 पैनल्स आएंगे, और हर लाइन के बीच में जो है वो चलने का रास्ता होगा, ताकि वहाँ पर चल के सोलर पैनल्स की जो सफाई है वो आराम से की जा सके। तो आपको थोड़ा सा जो इसका बुनियादी तरीक़ाकार है, जिस तरह से ये सोलर का जो फ्रेम है उसे बनाया जाता है, उसके बारे में आपको कुछ मालूमात यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ, ताकि अगर आप अपने इलाके में इस तरह का काम करवाना चाहें तो आपको आसानी हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गोल साइज़ के जो हैं वो 4 इंच वाले पाइप हैं, 14 गेज के हैं, उसके साथ गार्डर रखे हुए हैं यहाँ पर। और उसके लिए ये किया जा रहा है कि जो फ़र्श का हिस्सा है उसे थोड़ा सा काट दिया गया है, ताकि नीचे जो लेंटर वाली जगह है वहाँ तक पहुँचा जा सके और ज़्यादा मजबूती हासिल की जा सके। तो यहाँ से ऊपर वाला फ़र्श हटाने के बाद नीचे जो है वो सुराख किए गए हैं, और सुराख करने के बाद 8 mm की आपको जो चौकोर प्लेट दिखाई दे रही है, तो इसमें रावल बोल्ट लगाए जा रहे हैं, और इसे बेस के तौर पे यहाँ पर ज़मीन में फ़िक्स कर दिया जाएगा। तो अब रावल बोल्ट की मदद से इसे जब हम ज़मीन में जो छत है उसके फ़र्श के अंदर हम यहाँ पे इसे फ़िक्स करेंगे, तो ये एक कमज़ोर सी बेस यहाँ पे अभी तैयार हो रही है। ये सिर्फ़ इसलिए है कि इसे बेस बनाकर मज़ीद इस पर काम किया जा सके। तो टोटल इस पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ 4 रावल बोर्ड पे इतना भारी स्टैंड खड़ा हो जाएगा। तो ये इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर ये प्लेट रुक सके और मज़ीद इस पर फिर वेल्डिंग की मदद से मज़ीद जो है वो मजबूती का सिलसिला किया जा सके। तो इसमें ये तरीक़ाकार होता है कि अब इस प्लेट के चारों तरफ जो है वो मज़ीद होल किए जाएंगे, कुछ पिनें अंदर लगाई जाएंगी, और फिर उन्हें इन प्लेटों के साथ वेल्ड कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो है वो इस पर जो पोल हैं, जो गोल पाइप हैं, उन्हें खड़ा किया जाएगा। वाटर लेवल की मदद से उन्हें सीधा रखने के बाद यहाँ पे वेल्ड किया जा रहा है। और जो प्लेट है जो फर्श में हमने लगाई है, उसके साथ कुछ इजाफी जो काम किया जाएगा वो भी अभी आपको इंशाल्लाह हम दिखाते हैं। तो ये जहन में रखना बहुत ही ज़रूरी है कि जब बड़े साइज़ का फ्रेम डिज़ाइन किया जाता है, बड़े साइज़ का सोलर पैनल का फिटिंग स्टैंड बनाया जाता है, तो उसकी बेस को एक्स्ट्रा मजबूत करने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं
कि जो प्लेट है उसके चारों कोनों पे एक्स्ट्रा जो है वो पिनें लगाई गई हैं। रावल बोर्ड तो लगे हुए हैं, लेकिन उसके अलावा जो है वो एक्स्ट्रा पिनें भी फर्श में लगाकर उन्हें वेल्ड किया गया है। और पोल को मज़ीद मजबूत करने के लिए जो पाइप है, गोल पाइप जो है जिसे मैं पोल कह रहा हूँ, उसके चारों तरफ मज़ीद जो है वो सरिये के पीसीस जो हैं उनको वेल्ड किया गया है। अब इस तरह से ये जो बेस है ये काफ़ी हद तक मज़बूत हो गई है। अब इस पर मज़ीद ये किया जाएगा कि जो प्लेट के चारों कॉर्नर्स हैं उनमें सीलिंग के लिए केमिकल लगा दिया जाएगा, ताकि बारिश का जो पानी है वो नीचे की तरफ ना जा सके। तो अगर आप अपने यहाँ कभी भी इस तरह का कोई काम करवाते हैं तो उसमें केमिकल मिलता है मार्केट में आराम से, तो सीलिंग के लिए केमिकल आप लेकर उसे यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इस तरह से ये फ़ायदा रहता है कि ये वाटर लीकेज से ये जगह सेव हो जाती है। वैसे तो इसके ऊपर कंक्रीट की मदद से मज़ीद मजबूती का सिलसिला किया जाएगा, यहाँ पर जो है वो भराई कर दी जाएगी तमाम जगह की। लेकिन अगर केमिकल डाल देते हैं तो उसमें ये फ़ायदा रहता है कि अगर पानी छत के अंदर जज़्ब भी होता है, बहुत ज़्यादा कभी बारिशें हो जाती हैं, तो ऐसी सूरत में फिर ये जो केमिकल है ये नीचे वाले हिस्से को सेव रखता है और यहाँ पर जो है वो पानी की निकासी नहीं हो पाती है। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि फर्मा लगा दिया गया है और इसमें जो है वो सीमेंट भर दिया जाएगा। और सीमेंट भरने के बाद, यहाँ माल भरने के बाद जो है ये फर्मे जब खोलेंगे तो ये गोल सी बेस यहाँ पर तैयार हो जाएगी। उसके बाद जो फर्श हमने काटा है उसको भर दिया जाएगा, तो ये बेस मज़बूत हो जाएगी। अब गार्डर्स के ऊपर जो पैनल लगाए जाएंगे, तो पैनल की फिटिंग के लिए जो उसका एल्युमिनियम का फ्रेम है उसमें नीचे 10 नंबर के नट बोल्ट लगते हैं, तो उनसे इतनी मजबूती नहीं आती। तो हम जो सोलर पैनल के फिटिंग स्टैंड्स हैं उनको बनाते वक्त अक्सर इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते भी हैं कि सोलर पैनल को ऊपर की तरफ से पकड़ करने का सिलसिला बनाया जाए, ताकि सोलर पैनल्स पर जब हवा का दबाव ज़्यादा पड़े तो एल्युमिनियम का फ्रेम टूट कर उसमें से नट बोल्ट निकल जाते हैं और वो गिर जाते हैं, फ्रेम सोलर पैनल्स जो है वो गिर जाते हैं, तो उससे जान छूट जाए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास गार्डर्स हैं उनके ऊपर ये ग्लैवनाइज्ड वॉशर्स हैं और नट बोल्ट्स हैं, इनकी मदद से जो है वो सोलर पैनल्स को ऊपर की तरफ से पकड़ बना कर रोका जाएगा, ताकि जब हवा का दबाव ज़्यादा भी हो तो पैनल्स जो हैं वो मज़बूती के साथ फ्रेम के साथ जुड़े रहें। जो पैनल्स हैं उनका जो किनारा है, जो बॉर्डर है, जो सिल्वर हिस्सा है और वाइट हिस्सा है, सिर्फ वहाँ तक वॉशर्स को रखा गया है और उन्हें मज़बूती के साथ यहाँ पे नट बोल्ट्स की मदद से टाइट कर दिया गया है। और ये बात बहुत ज़रूरी होती है कि जो आपका सोलर पैनल का डार्क हिस्सा है, जो ब्लू या ब्लैक हिस्सा है, जो पैनल का सेल होता है, वहाँ पर ये नट बोल्ट या वॉशर्स वगैरह ना जाएं। तो जब भी आप फिटिंग करवाएं इस बात का पूरा ध्यान रखें कि सोलर पैनल की जो फिटिंग है वो उसके बॉर्डर पर रहे, ना कि सोलर पैनल के सेल्स के ऊपर आ जाए। सोलर पैनल के सेल्स के ऊपर जब किसी भी चीज़ का साया आ जाता है तो या कोई स्टिकर लगा हुआ होता है तो वो भी उतार देना चाहिए। तो साया जब आता है तो इसका नुकसान ये होता है कि सोलर पैनल के रिज़ल्ट में कमी आ जाती है। तो ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि सोलर पैनल्स को जब भी आप लगाते हैं वो साउथ साइड पे लगना चाहिए, वो टिल्टेड होना चाहिए, उसका फ्रेम मज़बूत होना चाहिए और जितनी बड़ी जगह है, जितना हवा का दबाव ज़्यादा है, उस हिसाब से आपका फ्रेम उतना ही ज़्यादा मज़बूत भी होना चाहिए। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे हमने मुख्तलिफ़ तरह के जो फ्रेम डिज़ाइन किए हैं, इससे पहले भी हमने उनकी वीडियोज़ आपसे शेयर की हैं। ये भी एक साइट है, यहाँ पर अभी काम चल रहा है, इसकी मज़ीद वीडियोज़ भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा। यहाँ सिर्फ आपको बताने का जो मकसद है वो ये है कि अगर आपके पास बजट अच्छा है, आपको पैसों का मसला नहीं है, तो सोलर पैनल का जो फिटिंग स्टैंड है उसे आप मज़बूत तैयार करवाएं, ताकि आपको जो है वो सोलर पैनल्स की जो लाइफ होती है वो 25 से 30 साल तो होती है, तो उसकी फिर जो फिटिंग स्टैंड है उनकी लाइफ भी इतनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सोलर पैनल का फिटिंग फ्रेम है, फिटिंग स्टैंड है, उससे पहले जो रेड ऑक्साइड है वो तो लगा दिया गया था, अब ग्रे कलर का उस पर पेंट भी कर दिया गया है। अब हर साल जो है इस पेंट को दोबारा से करने की ज़रूरत पड़ती है, ख़ास तौर पे कराची के जो रिहायशी लोग हैं, यहाँ पर आपको मालूम है कि समंदर बिल्कुल करीब है और हवा में नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो जितना भी लोहे का काम है उसे ज़ंग लगने का ख़तरा रहता है। तो
तो प्रॉपर तरीके से जब आप उसे बार बार कलर करते रहते हैं तो ऐसी सूरत में जो फ्रेम है वो मज़बूत रहता है। तो हर साल इसे एक दफ़ा और एक हाथ कलर का लगवा दिया जाएगा तो ये फिर इंशाल्लाह सालों साल चलेगा। अगर इसकी केयर ना भी की जाए तो ये 14 गेज पे तैयार किया गया फ्रेम है, ये आराम से 10 साल तो निकाल देगा। लेकिन अगर इसकी केयर की जाएगी तो ऐसी सूरत में ये फिर 25 से 30 साल लाइफ टाइम जो है ये मज़बूत रहेगा। क्योंकि आपको पता ही है कि लोहे को जब जंग लगना शुरू हो जाता है एक बार तो फिर लोहे में जान बाकी नहीं रहती है। तो ये तमाम जो स्ट्रक्चर है ये MS पे बना हुआ है, ठीक है, मिक्स स्टील जिसे कहा जाता है, आम ज़बान में हम उसे लोहा कहते हैं। तो लोहे पर बने हुए गार्डर्स हैं और पाइप्स हैं, उन पर ये सारा काम किया गया है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सोलर पैनल की जो फ्रेम है उनके बारे में आइडिया हुआ होगा। मेरा नंबर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। कराची में सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन के हवाले से अगर आप रब्ता करना चाहें तो इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए, अपनी बिजली खुद बनाइए और बिजली के बिलों से जान छुड़ाइए। अल्लाह हाफिज़।